जय गुरुदेव। हैप्पी गुड फ्राइडे। सब कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे, पता है मुझे। कुछ मैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में आज बोलने वाली हूँ, लेकिन वो सारा मेरी बनी हुई है। ठीक है, मैंने जो देखा, जो आजमाया बैच फ्लावर को लेके। एक तो पहले मैं एक चीज़ का सरेंडर कर दूँ, मेरी मैं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं करता रहती हूँ तो ये मैं जाती ही नहीं है, तो इस मैं पे गुरुजी को बिठा दिया कि भाई इस पे आप ही बैठ जाओ, तो मेरी मैं नहीं रहेगी ना। तो मुझे पेड़ पौधे अच्छे तो लगते हैं, बट मैं घर में नहीं लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इधर उधर जाना होता है। पहले से ही हमारा ऐसा रहा है कि कुछ दिनों के लिए हम घर के बाहर चले जाते हैं, तो फिर पौधे को रखो और पानी नहीं दो, वो मर जाए, अच्छा नहीं लगता, तो मैं लगाती नहीं थी। अब कुछ महीने पहले की बात है, अचानक एक मन में उठी कि नहीं भाई, कुछ पेड़ पौधे लगाना है। बहुत सुंदर माली को बुला के बहुत सारे सारे लगाए। और लगाने के बाद क्या किया, अच्छा मेरा एक वो है कि बैच फ्लावर को लेके मैंने बहुत कंसल्टेंसी बहुत ही कम करी। मैंने अपने जीवन में उसको तो हर रोज यूज़ करते आई। तो फिर मैंने पौधे के साथ किया। वो कैसे किया मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल, मुझे पता है, भैया से ही सुना था कि गुरुजी क्या है, नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं। तो भैया ने कभी बोले थे कि गुरुजी के लिए तो ओका बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तुलसी के पौधे रखिए, उसका नाम दे दिया गुरुजी। ओके अच्छा, उसके बाद क्या हुई, मेरी दो बेटी है, उनके नाम पे मेरी मम्मी, मेरा, हाँ, मुझे जितना मेरा अपना, जिनका, सबके नाम नाम पे एक एक पौधे रख दिया। और मैं पौधे में जाके उनसे ऐसे ही बातें करती हूँ, देखो बहुत कम हो गया, अब थोड़ा रेस्ट करो। हाँ, क्यों डरते हो भाई? हाँ, वो डर वाला मेडिसिन देती हो, क्यों डरते हो भाई? डरने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, इतना चिंता काहे को करते हो तो पागल की दुनिया है भाई। तो मज़ा आता था, मज़ा आता था। थोड़ा सा भी, बहुत मुझे लगा कि ये थोड़ा सा सुख रहा है, क्या बात है, तुम्हें डर लग रही है क्या? चलो गुरु के पास बिठा दिया। हाँ, गुरु है ना, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है और वो इतना अच्छा ग्रो करी, इतना सुंदर खिली हुई होता था। हाँ, एक एक फूल जैसे मुझे देखता था, उनका डायरेक्शन ही ऐसा था, पूरा जैसे मुझे ही देख रहा है। मैं खुश हो जाती थी, बहुत खुश हो जाती थी। कुछ टाइम पहले मैं बैंगलोर गई थी, और मुझे नहीं पता था मैं कब तक वापस आऊँ, तो मैंने उनका कुछ बंदोबस्त करके भी नहीं जा पाई, नहीं हुआ। तो मैंने भगवान से, गुरु से यही प्रे किया कि हर एक को मुक्ति दे दीजिए। मुझे नहीं पता कि कब मैं वापस आऊँ, क्या करूँ। गलती तो है ही, आप किसी को लाओगे घर में, हाँ, उसको पानी नहीं दोगे, तो ये तो गलती है ही। लेकिन कभी कभी हमारे गलती पे हमारा कुछ नहीं होता है, हमारा चलता नहीं है, बस नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे भी मैं, ऐसे कोई उस समय ऐसा परिस्थिति था, मैं किसी को चाबी देके नहीं जा सकती थी कि भाई तुम संभाल लो इनको, नहीं कर सकती थी। जो भी है, तो यही था। और वो इतनी सुंदर ग्रो करी। और ऐसा नहीं कि पौधे के लिए कि सिर्फ यही मेडिसिन देना है, एक इंसान को सोच के उनके लिए क्या क्या जरूरी है। जैसे मुझे पता है, मेरी, मुझे लगता है कि मेरे बेटी के लिए क्या जरूरी है, तो जो बेटी वाला पौधे है, बड़ी के लिए एक, छोटी के लिए एक, मम्मी को कैसे, तो सारे के सारे मैं रेमेडीज मिक्स्ड करके फिर
इनके लिए ये, उनके लिए वो, ये करते रहती थी। बहुत मज़ेदार चीज़ था। अ, मेरा कोई एक चीज़ पे ना लगाव कभी नहीं रहता है। मुझे दूसरा काम, कोई भी काम मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, तृप्त हो जाती हूँ, मैं उससे साइड हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों, ये मेरी आदत है। ऐसे भी बहुत पहले की बात है, हमने सुना था कि यहाँ पे बंगियों संसद में बहुत अच्छा ड्रामा होता है, और मैंने देखी भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा मन बहुत था कि मैं एक बार करूँ, और आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद ही मैंने हिम्मत कर पाई और करी। और वो करने के बाद सच्ची बताऊं, मुझे जिंदगी में कभी और दोबारा इच्छा नहीं आई, क्योंकि मैं वो उस चीज को इतना 100% और इतना तृप्त होके करी कि मुझे लगा नहीं कि फिर भी दोबारा वापस उसको ही करते रहो। जैसे और भी कुछ काम है, चलो आगे और भी फील्ड है, वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेरे मन की परिस्थिति है। और दूसरी, मैं एक बात बताना चाहूँ, 15 साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ। मुझे ऐसे कुछ फीलिंग्स हुई थी। मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम में जाके यही बोली थी कि मुझे मेरा गुरु मिल के, जैसे स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण देव ने दिए थे दीक्षा, और उनको भगवान की दर्शन कराई, तो ऐसे ही मैंने करी। तो तब से मैं पकड़ के हूँ, कभी सेवा में आती हूँ, कभी नहीं आती हूँ। हाँ, मुझे एक चीज़ ये लगती है कि आर्ट ऑफ लिविंग का सेवा ही मतलब सेवा नहीं है। गुरुजी तो पूरा वर्ल्ड को अपना फैमिली समझते हैं। तो जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं जा पाती हूँ, तो मेरा कोशिश यही रहती है कि उनका पूरा दुनिया है, भैया हमारा पूरा दुनिया है, तो कहीं पे भी किसी एंगल पे भी आप किसी को थोड़ा सा भी कुछ कर सकते हो, तो वही सेवा है। ठीक है। और दूसरा, ये और एक बात बोलूँगी, कभी जो भी आर्ट ऑफ लिविंग का जो भी आप देख रहे हो, कभी मौका मिले तो आप नवचेतन का जरूर करना, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान, उनका माइंड ना बहुत ज़्यादा, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो अनपढ़ है, जो गांव की है, उनका सहजता बहुत सुंदर है। उनको आप प्यार से कुछ भी समझाओ, वो समझ जाते हैं बहुत जल्दी। ये मुझे दिल्ली में आने के बाद, मैं गांव से डिटैच ही हो गई थी। जब मैंने डीएसएन कोर्स करी, उसके बाद हमें गांव में भेजा गया था। तो जब तीसरे दिन हम वापस आ रहे थे ना, और नहीं जाना था, वो पूछ रहे थे, दीदी आप कल आओगे ना, दीदी आप कल आओगे ना। हमने बोला नहीं बेटा, हम बाद में कभी आएंगे। मुझे अभी इस समय पता नहीं है वो कौन सा गांव था, लेकिन उनका वो इतना सुंदर आंतरिकता अंदर की, वो बहुत ज़्यादा, बहुत खास है। तो मन में तो बहुत कुछ इच्छा है, ये करे वो करे वो करे। हाँ, उन लोगों के पास जाके फिर से मिलना है, कभी ना कभी जाऊंगी। तो आज बहुत सुंदर दिन है, सब बहुत मस्ती में रहिए, बहुत खुश रहिए। और आज के दिन में मेडिटेशन चैंटिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। तो सब करिए, सब कीजिए, बहुत खुश रहिए, बहुत मस्ती में रहिए, बैच फ्लावर को फैलाते रहिए। गुरुजी तो ऐसे ही फैली रही है चारों तरफ, आर्ट ऑफ लिविंग फैली रही है। तो बहुत बहुत खुश रहिए, आनंदित रहिए। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, ब्लेसिंग्स। सबका मंगल हो। सबका मंगल में अपना भी मंगल होता है। ओके, जय गुरुदेव, बाय।